नमस्कार दोस्तों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से डेली सुन रहे होंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर ईंट और पत्थर से हमले किए गए, कहीं-कहीं उनकी पिटाई कर दी गई। यह घटनाएं आए दिन प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अध्यादेश क्या होता है या कब लाया जाता है और इस अध्यादेश में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि महामारी अधिनियम 1897 क्या है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है यह राज्य का विषय होता है, यह राज्य सूची का विषय होता है। इस पर निर्णय और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, न कि केंद्र सरकार को। दोस्तों, लेकिन यदि कोई बीमारी महामारी का रूप ले लेती है तो किस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय में हस्तक्षेप करके निर्णय लेती है, इसके बारे में इस अधिनियम में बताया गया है। इस अधिनियम में टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें यही बताया गया है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के विषय में निर्णय लेकर इस महामारी को कंट्रोल करेगी। आप इसको गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। इसमें हम अध्यादेश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अध्यादेश कुछ नया नहीं, ये एक प्रकार का कानून है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब भारत सरकार का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और सरकार को लगता है कि किसी विषय पर कानून बनाना अत्यंत जरूरी है, तो इसके लिए सरकार अध्यादेश लाती है। जैसे वर्तमान में सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को लग रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला को रोकने के लिए एक कानून की आवश्यकता है, तो वह इस अधिनियम को ला रही है। दोस्तों, सत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। भारत सरकार के एक साल में 3 सत्र होते हैं, जिसमें फरवरी और मार्च में बजट सत्र होते हैं, जुलाई में मानसून सत्र होते हैं और नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र होते हैं। इसमें संसद में सांसदों की बैठक होती है। यदि सरकार को लगता है कि किसी विषय पर कानून बनाना है या अधिनियम बनाना है, तो वह उस अधिनियम को संसद से पास करवा लेती है। लेकिन यदि सत्र नहीं चल रहा होता है, तो यदि किसी विषय पर अधिनियम बनाना होता है तो सरकार को उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है, जैसा कि अभी वर्तमान में सरकार कर रही है। दोस्तों, इस अधिनियम की वैल्यू तब तक होती है जब तक कि नेक्स्ट बैठक न हो जाए। जैसे अभी अध्यादेश लाया गया है, यदि मानसून सत्र की बैठक जुलाई अगस्त में होती है तो तब तक यह अध्यादेश वैलिड रहेगा। लेकिन जब ही संसद में सांसदों की बैठक होती है तो यह अध्यादेश ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है और फिर सरकार को संसद से इसे पारित करवाना पड़ता है। यदि यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है और फिर इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है। तो यह रहा अध्यादेश। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस अध्यादेश में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। दोस्तों, इसमें कुछ प्रावधान है। फर्स्ट प्रावधान है कि इसमें हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना तथा 3 माह से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सेकेंड, यदि हमला गंभीर है यानी स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस कर्मियों को चोट आई है, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है यह 6 माह से 7 साल तक का है तथा जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक का है। दोस्तों, इसमें यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान हुआ है तो सरकार बाजार रेट से डबल रेट मुआवजा उन लोगों से वसूल करेगी जो इस हमले के भागीदार होंगे। दोस्तों, इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। उसमें यह है कि यदि किसी पुलिसकर्मी या स्वास्थ्य कर्मी पर हमला किया जाता है तो इस हमले की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा 1 महीने के अंदर कर ली जाएगी और 1 साल के मैक्सिमम 1 साल के अंदर उन दोषियों को सजा दिला दिया जाएगा। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वैसे हम ऐसी वीडियो लाते हैं कि प्रत्येक नागरिक को जानना जरूरी होता है, उसके लिए आवश्यक होता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।